इसीलिए एक महान कवि ने 2 लाइन लिखी हैं, आपको चेतन करने के लिए उन दोनों लाइनों को भी मैं गुनगुनाना ही चाहता हूं। सावधान हो जाइए सुनने के लिए, क्योंकि 7 दिन आया हूं, बदल के जाऊंगा। बदलने के लिए ही मेरा नाम है और बदलने के लिए मैं कथा गाता हूं। केवल पुण्य 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 बढ़े उसके लिए कथा नहीं है। जीवन में परिवर्तन चाहिए। मानवता जीवन में अगर नहीं आई तो मानव होकर भी कोई अर्थ नहीं है। आपकी नाक अच्छी, आंख अच्छी है, चमड़ी बहुत सुंदर है, बाल भी ऐसे हैं कि लोग मर जाएं तुम्हारे ऊपर, नाक कान बहुत सुंदर हैं आपके, है जो भी देखता है वो देखता रह जाता है, पर मानवता के रूप में आप 0 हैं। तो ये जो चमड़ी का खेल है ये ज्यादा दिन का नहीं है। थोड़े दिन के बाद ही चमड़ी के बालों का हाल बुरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? दही सो फैल जावे बालन पे 50 साल में ही। और बालों में जब दही पैदा हो जाती है तो आप सब जानते होंगे क्या क्या कुकर्म करने पड़ते हैं उन्हें काला करने के लिए। किसी को बूढ़े ना दिखे। अच्छा बोलो कौन कौन बैठे हैं जो बूढ़े नहीं दिखना चाहते डाई के चक्कर में? अच्छा बालों में तो डाई लगा लेंगे, दांतों में भी दांत लगा लेंगे, पर घुटनों में टांगड़ियों में क्या करेंगे? कमर फेल हो रही है उसका क्या करोगे? है दांत भी फिट हो जाते हैं, बालों का भी झक्कड़ मिट जाता है, पर इनको क्या करें हाथ पैरों का। इसीलिए बात बुढ़ापे की नहीं कहना चाहता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि बूढ़े हो तो काय को लगाते हो डाई बाल। सब साधन का आनंद लो, डाई लगाओ, दांत लगवाओ, क्योंकि ये सब फिट होना चाहिए अच्छा दिखने के लिए। पर अंदर से आत्मा कभी भी अवस्था धारण नहीं करती बुढ़ापा जवानी को। वो एक अवस्था में रहती है। तो उसकी क्या अवस्था है? तो कहा वो तो अजन्मा अवस्था है, और अजन्मा जो रहता है वो बलवान रहता है। उस आत्मा के बल को समाप्त नहीं होने दीजिए। आत्मा का बल बढ़ाने के लिए ये परमार्थ चाहिए, ये कथा चाहिए, सत्संग चाहिए, समय समय दान सेवा चाहिए, समय पर गौ माता का प्यार चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, संत आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए, समय समय पर ये सत्कर्म होना चाहिए।